जय प्रभु श्री राम जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस में एक ऐसी चौपाई है जिसका पाठ करने से और कई दिन लगातार पाठ करने से या पाठ करते रहने से हमारे जितने भी जो काम नहीं बन रहे हैं वो बन जाते हैं, अर्थात बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। ये चौपाई पवित्र श्री रामचरितमानस में स्पष्ट तौर पर वर्णित है और ये चौपाई का पाठ करने से आपकी सारी अशुभता जो आपके कार्यों में विघ्न डालती है उनके बनने में और इच्छानुसार फल देने में विघ्न डालती है उसे नष्ट कर देती है जब इस चौपाई का पाठ आप श्रद्धा से करते हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये जीवन भी बहुत विचित्र है। यहाँ पर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और ऐसी अशुभताएं आ जाती हैं, या यूँ कहा जाए कि भाग्य इतना विपरीत चल जाता है कि उस समय आप जो कार्य कीजिए वो कार्य आपका बनता नहीं है बल्कि बिगड़ जाता है। प्रयास बहुत किया जाता है और अनेक बार योजनाबद्ध तरीके से भी प्रयास किया जाता है, फिर भी असफलता मिलती जाती है और असफलता मिलने के बाद भी असफलता क्यों मिली इस बारे में भी चिंतन मंथन किया जाता है और उन बिंदुओं पर विचार करने के बाद ये भी निर्णय लिया जाता है कि अब ऐसी गलतियां नहीं की जाएंगी, लेकिन तब भी उन गलतियों को सुधारने के बाद भी असफलता मिलती जाती है और कोई भी हमारा काम जो है वो बनता नहीं। चाहे जितना कठिन समय हो कर्म तो करना ही पड़ता है और चाहे जितना कठिन समय हो प्रयास करने भी चाहिए भी, लेकिन जब तमाम बार प्रयास करने के बाद भी और अनेक बार प्रयास करने के बाद भी मनानुसार इच्छा पूर्ति ना हो या जो फल मिलने चाहिए वो फल ना मिले, जो न्यायोचित स्थिति है वो भी पूरी ना हो, तब क्या किया जाए? ये समस्या बहुत गहरी होती जाती है और अक्सर इस हेतु हम सबको या तो किसी ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है और या फिर किसी ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता पड़ती है जो इन समस्या का समाधान हमें बता सके और हमारा मार्गदर्शन कर सके। अक्सर हम किसी ब्राह्मण की मदद भी ले लेते हैं और किसी ज्योतिषाचार्य की मदद भी ले लेते हैं, कभी उससे फ़ायदा हो जाता है और कभी फ़ायदा नहीं भी होता है। कई बार लोग इसी चक्कर में ठगे भी जाते हैं, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं और उसके बाद भी उन्हें कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य नहीं मिल पाता है या ब्राह्मण नहीं मिल पाता है जिससे उनकी इस समस्या का समाधान हो जाए। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही चौपाई जो रामचरितमानस की है वो बताने जा रहा हूँ, जिसका विधिवत पाठ करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपके बिगड़ते हुए काम अवश्य बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रभु राम का भक्त होना अनिवार्य है। प्रभु राम में श्रद्धा रखना, प्रभु राम में आस्था रखना, प्रभु राम के प्रति अटूट विश्वास होना आपका बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम जी के प्रति समर्पित होना भी आपका बहुत जरूरी है। श्री हनुमान जी की आराधना करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और श्री हनुमान जी के प्रति भी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। मन वचन और कर्म से आपको प्रभु श्री राम की आराधना करनी ही पड़ेगी और बजरंगबली हनुमान जी की आराधना भी करनी ही पड़ेगी, तभी आपको इस पवित्र चौपाई का लाभ हूबहू मिल पाएगा और इस चौपाई से आप लाभान्वित हो जाएंगे। और फिर जितने भी आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, जो बिगड़ते जा रहे हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको इच्छानुकूल सफलता नहीं मिल रही है और आप सही रास्ते पे होते हुए भी आपको
आपका काम नहीं हो रहा है, तो इस उलझन का, इस तनाव का, इस कुंठा का समाधान आपकी ये चौपाई उस समय कर देगी जब आपको मनोनुकूल फल मिल जाएंगे, और जो फल आपको मिलने चाहिए वो फल आपको अवश्य मिल जाएंगे। अब ये चौपाई कौन सी है? श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और किस कांड में ये चौपाई है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये चौपाई है कौन सी? ये चौपाई एक नहीं 2 हैं, और कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड में आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के कार्य हेतु माता सीता जी की खोज करने लंका में प्रवेश उन्होंने किया, और यही सुंदरकांड में वर्णित है। और उसके बाद समुद्र को सुखा देने तक और समुद्र से क्षमा मांगने तक सुंदरकांड में वर्णित है। तो इसमें जब हनुमान जी गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया कि माता सीता की खोज करनी है, और माता सीता की खोज लंका में करना कोई आसान कार्य नहीं था। तो इससे पहले सुंदरकांड में एक चौपाई है जो स्पष्ट तौर पर वर्णित है। जय राम प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा राम। जी हाँ, भगवान राम का स्मरण करके कार्य आरंभ कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि जिस उद्देश्य हेतु आप कार्य आरंभ कर रहे हैं वो उद्देश्य पूर्ण हो, इस हेतु आपके हृदय की इच्छा का सम्मान कौशलपुर राजा प्रभु श्री राम अवश्य रखेंगे और अवश्य वो कार्य पूर्ण करेंगे। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण करके ही सीता जी का खोज करना शुरू की। और इसके बाद जो दूसरी चौपाई है वो भी अवश्य उसका पाठ आपको करना चाहिए, तब आपके बिगड़ते हुए कार्य पूरी तरीके से बनने लगेंगे। वो चौपाई क्या है? जय श्री राम। गरल सुधारिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। ये चौपाई लंका में श्री हनुमान जी के प्रवेश की है, और अत्यंत शुभ काल है, क्योंकि लंका जो राक्षसों की लंका है वहाँ पर सतोगुणी प्रवृत्ति, दैव प्रवृत्ति और स्वयं महादेव जी का रुद्र रूप श्री हनुमान जी प्रवेश कर चुके हैं। इस चौपाई का भी पाठ करना चाहिए। तो पहले आप चौपाई का पाठ करें, प्रवस्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और इसके बाद आप इस चौपाई का भी पाठ करें, गरल सुधारिप करे मिताई, कूपद सिंधु अनल शीतलाई। इस चौपाई के पाठ के लिए आपको प्रभु श्री राम और हनुमान जी का चित्र लगाना बहुत ज़रूरी है। उनके समक्ष धूप बत्ती रख के, आप जल रख के, थोड़ा सा भोग रख के इस चौपाई का पाठ रोज़ कम से कम 11 बार, ये इससे अधिक अवश्य कीजिए। और अगर 108 बार कर लेंगे तो समझ लीजिए बिगड़ते हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। जितना आप ये चौपाई का पाठ करते चले जाएंगे, कुछ ही दिनों के भीतर आपकी अशुभता समाप्त होती जाएगी, और आपकी जो बाधाएं कार्य बनने में आती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि भगवान का कार्य अन्य लोगों तक भी बहुत तेज़ी से आगे पहुँचे और बढ़े। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।